तो मेरा गांव मेरा देश में हम सबसे पहले उस फल की बात कर रहे हैं, सेब की बात कर रहे हैं हम, जिसका नाम सुनते ही जहन में आपके कश्मीर और या फिर हिमाचल के सेब ही आते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसा जानते होंगे कि उत्तराखंड में भी सेबों की ही खेती होती है और विदेशों में इन सेबों की खास डिमांड भी है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड की उन वादियों में जहां लाल लाल डिलीशियस सेब की खेती होती है। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश कुमार और आप सबका स्वागत हमारी खास पेशकश में। आज हम सेबों के बाग में खड़े हैं। जब भी सेब का जिक्र होता है तो लोगों के दिमाग में शिमला आता है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि शिमला से बेहतरीन सेब उत्तराखंड में होती है। हम इस बगीचे में खड़े हैं, आप देखेंगे कि हमारे पीछे ये पेड़ है जो बिल्कुल सेब से लदा हुआ है। इस पे सेब फले हुए हैं, पूरा फल लगा हुआ है और यहाँ जो है 4 तरह के सेब पाए जाते हैं। जो सबसे अच्छी बात है कि सेब की कई वैरायटी है। आप देखेंगे हमारे पीछे जो है ये वो सेब है जो प्रॉपर यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में आपको अवेलेबल होता है। दूसरा आप देखेंगे कि ये ग्रीन सेब है, इस पे लाल शेड है, लेकिन ये सफेद तरह का सेब है। और अगर हम पूरे इस उसमें घुमाएं कैमरा तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के सेब हैं, उनकी अलग अलग वैरायटी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अब तक केवल और केवल ये जाना जाता था कि ये जो सेब होते हैं वो शिमला में सबसे ज्यादा होते हैं, जबकि उत्तराखंड में इसकी बहुत वैरायटी ही नहीं है, बल्कि एक बड़ी मार्केट अब खुल रही है। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, नीति और माना की तरफ जाएंगे, तो आपको इस तरह के सेब मिलेंगे। हमारे साथ इस बाग का जो बगीचा है उसके रखवाली करने वाले हैं, जो मालिक है वो तो नहीं, इनसे हम जानते हैं ये कितनी बड़ी बाग होगी। ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन काफी छोटी है। गांव का सबसे बड़ा बगीचा है यहाँ पर। हमने देखा कि रोड के दोनों तरफ है, नीचे भी है, ऊपर भी है। हाँ, दोनों साइड है, लेकिन कुछ गांव वाला है और कुछ हमारी है। अच्छा, कितने तरह के सेब होते हैं? 4 प्रकार के सेब फिलहाल यहाँ पर पाए जाते हैं। और जैसे कौन कौन से? रेड है, ग्रीन सेब है, डेली सेब है, गोल्डन सेब भी? गोल्डन सेब भी पाए जाते हैं। इसकी मार्केट कहाँ मिलती है? मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है इसकी? मार्केट जोशीमठ, चमोली, गोपेश्वर, अभी फिलहाल इस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में। मैंने सुना है कि सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए और भी सेब के बागवान लगाने की बात करती है। हाँ, बागवान तो लगी रहा अभी तक, नीति घाटी तक। नीति घाटी तक? मैं आपको बताऊं, नीति घाटी वो है जो आखिरी गांव है इंडिया का उत्तराखंड में, उसके बाद दूसरा बॉर्डर लगता है। जैसा मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा इस बगीचे की रौनक और किस तरह का ये बगीचा है। बेहद ही खूबसूरत है। ना सिर्फ इसमें सेब के फल लगते हैं, बल्कि कई और तरह के फल इसमें आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सेब जिस भी पेड़ पे फलता है वो दरअसल डालियों से लग के फलता है। इसका जो फल लगता है वो डाली में लगता है। अक्सर देखा जाता है कि फल लटक के उसके तनों में लगते हैं, लेकिन ये डाली में फल लगता है। और जो सबसे खास बात आपको देखने के लिए मिलेगी कि जितनी सेब की वैरायटी यहाँ पे है, उतनी सेब की वैरायटी आपको शिमला में भी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि वो इसके लिए जाना जरूर जाता है। कुछ ऐसे भी फल लोग बता रहे थे जिसको दूर से लोग लेके यहाँ पे आए हैं। हम आपको आगे भी दिखाएंगे नीचे, और यहाँ और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर इसकी मार्केट कितनी बड़ी है और क्या सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, क्या इसके फल जो है वो उत्तराखंड से बाहर भी जाते हैं, क्या इसको एक नई पहचान मिल पाएगी। अगर उत्तराखंड में सेब के बागों को बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ के लोगों के लिए एक रोजगार का साधन हो सकता है। जो लोग यहाँ से पलायन करते हैं इस स्वभाव में, किसी कोई पहचान नहीं है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, वो शायद यहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि वो अपने खेतों का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सहयोगी पुष्कर, हम इनसे जानते हैं। पुष्कर, हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के सेब हैं, कैसी मार्केट है यहाँ पे, क्योंकि हाल फिलहाल ये देखने को मिला कि इसका चलन ज्यादा हुआ है। जी, जो यहाँ पे जो आप इस सेब की खेती यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये करीबन 500 नाली के आसपास में ये खेती होती है यहाँ पे। और जो इसके जो फार्मर हैं वो मेन है इन्नर सिंह। तो जो यहाँ पे जो ये इसका जो जगह का नाम है ये झेलम, इसके सेब जो है उत्तराखंडी, और जो अभी काफी फेमस, मतलब 5-7 साल से जो है ये खेती काफी तेजी से यहाँ पे बढ़ गई है। वैसे जोशीमठ में भी होता है, मलारी में भी होता है, लेकिन इसकी अपने आप में कुछ खास पहचान है इस बगीचे की। इसमें करीबन 4 प्रकार के यहाँ पे सेब होते हैं। एक तो पूरा रेड होता है, एक गोल्डन होता है, और एक ग्रीन सेब होता है, और एक थोड़ा सा येलो किस्म का उसमें सेब पाया जाता है। और साथ ही यहाँ पे 2-3 प्रकार की नाशपाती भी होती है। एक तो लंबी टाइप की होती है और एक गोल होती है, जिसमें बहुत ही मिठास होता है। और सेब की अगर हम कंपेरिजन करें तो जो शिमला का सेब है उसके मुकाबले का सेब यहाँ पे पाया जाता है। और धीरे धीरे जो है उत्तराखंड में इसने अपनी मार्केट मतलब जगह बना ली है। और यहाँ पे जो है हर साल जो उत्तराखंड का जो निगम है वो इनसे जो है डायरेक्ट यहाँ से माल सप्लाई करता है। जो यहाँ पे करीबन 8 और 10 लाख के आसपास का इनका एक पूरा खेत से जो है
हर सीजन में यहाँ से ये माल देते हैं। इसका मार्केट लोकल है या बाहर भी? नहीं, इसका लोकल के साथ साथ जो है बाहर भी जाता है। अगर बाय अगर निगम नहीं आता है कई बार लेने के लिए, तो लोकल स्तर पर जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल उत्तराखंड स्तर पर ये माल जाता है और कई लोग यहाँ पर खरीदने भी आते हैं, और नहीं तो निगम तो इसको ले जाते ही है। जरूरत है कि जिस तरह से सरकार जड़ी बूटियों पे सब्सिडी देती है, अगर उस तरह से इस खेत पे सब्सिडी दे दे और पौधा जो है मुहैया करवाने लगे आसानी से लोगों को, तो मुझे लगता है कि ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। और तेजी से बढ़ने के साथ साथ जो सबसे अच्छी बात होगी कि यहाँ के किसानों को रोजगार मिलेगा। वो कहीं और जाने के बजाय वो अपनी खेती करना चाहेंगे और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। जिस तरह से ये जो ट्रैक है नीति के लिए जाता है और बद्रीनाथ का जोशीमठ का ट्रैक है, तो यहाँ टूरिज्म की दृष्टि से भी लोग यहाँ पे आएंगे। तो ये एक बेहतरीन चीज हो सकती है अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो। यहाँ के सेब की जो खेती है उसकी एक जो सबसे खास बात है वो ये कि यहाँ पे जो सेब उगाए जाते हैं उसमें कुछ रासायनिक नहीं यूज किया जाता। ऐसा कुछ यूज नहीं होता है जिसकी वजह से यहाँ अगर यहाँ के सेबों पे कीटाणु भी लगते हैं तो उसको जैविक तरीके से दूर किया जाता है। जो खेती होती है पूरी वो जैविक होती है, इसमें कोई भी वैज्ञानिक पद्धति यूज नहीं की जाती। वो कुछ यहाँ के मिट्टी का ये फर्क है, या ये कह लीजिए कुछ मिट्टी का वरदान है कि यहाँ पे जो भी चीजें पैदा की जाती हैं वो अच्छी उगती हैं अगर उसका ये इलाका है, और उसमें वैज्ञानिक खेती करने का प्रयोग इतना सफल नहीं होता। ये लोग इसको जैविक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपको एक बार दिखाना चाहें तो किस तरह से इसको डंडों के सहारे से जो इसके नीचे जमीन है उसको खोद के बनाया हुआ है इन लोगों ने। और यहाँ के लोगों से जब हमने जानना चाहा तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे उस तरह के कीटाणु भी नहीं लगते कि जो इन चीजों को खराब कर दें। तो ये भी एक इस तरह से इनके लिए वरदान है, और यही वजह है कि उनको लगता है कि यहाँ पे अगर मदद की जाए तो खेती बेहतर हो सकती है, क्योंकि यहाँ सारा कुछ जैविक है, बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं आता। ये है कि पेड़ लगाने के बाद थोड़ा सा इसकी देख रेख करनी पड़ती है, थोड़ी सेवा करनी पड़ती है, लेकिन जब ये देता है फल तो अच्छा फल देता है और हर बार अच्छी कमाई हो जाती है। उत्तराखंड के सेब बाकी जगहों से अलग क्यों होते हैं वो हम आपको बता भी रहे हैं और साथ में दिखा भी रहे हैं कि दरअसल यहाँ पे रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि जैविक खादों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे कि ये जो खाद है वो जैविक है और यहाँ पे इसको तैयार किया जाता है, 3-4 साल से इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद जो है और इसको बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि लाके डंप कर दिया गया, बल्कि इसको बनाया जाता है। बनाने के बाद जो है इसको पेड़ की जड़ों में डालते हैं, खोद के बहुत अच्छे से, जैसा कि आपने नीचे देखा कि पौधों की जड़ों में किस तरह से उसको बनाया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा ये क्या है? ये जैविक खाद है, घर की गाय का गोबर है, जिसको 2-3 सालों से सड़ाया जाता है इसमें गड्ढे में, तब जाके इसके पौधे में डाला जाता है। इसको क्या करते हैं? पौधे में डालते हैं? क्या कैसे पौधे? उसकी क्यारी बनाते बाहर से और काफी बाहर डालते उसको। अच्छा, तो और कोई खाद नहीं डालते आप? इसमें और खाद नहीं डाल सकते। और खाद नहीं डालते, यही वजह है कि और कोई खाद नहीं डालते। उसकी मिठास बनी रहती है और उसके फल के ऊपर भी किसी तरह का दाग या किसी और तरह की चीज उस पर नहीं आती, क्योंकि उसके जो जड़ होती है उसमें यही खाद इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि पीछे कूल हाउस बना हुआ है। ये कूल हाउस दरअसल ये है कि जब इनको यहाँ पे खरीदार बाय द वे नहीं मिल पाया या जो यहाँ का निगम है वो नहीं खरीद पाया इनके फल को, तो ये अपने पास रख देते हैं और वक्त आने पे इस फल को निकालते हैं और उनको अच्छी कीमत मिल जाती है। यानी कि पूरी तरह से ये जो है देशी मामला है पूरा। ये देशी खाद है, वो देसी कूल हाउस है और ये देसी बागवानी है। और इसी बाग में इस तरह के फल उगते हैं। छोटे छोटे पौधे हैं, कलमी पौधे हैं, जिसमें ढेर सारा फल लगता है, अच्छी कीमत मिलती है। लेकिन ये कुछ लोगों का प्रयास है, ये कुछ लोगों की खेती है। इस पे सरकार की तरफ से उस तरह से बढ़ावा नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर उनकी तरफ से बढ़ावा दे दिया जाए तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक बड़ा व्यापार हो सकता है सेब का। कैमरामैन सुनील बिश के साथ सर्वेश कुमार, झिलमिल, उत्तराखंड।